आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये संख्याएं प्रकृति से प्राप्त होती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे गिनती है, जब हम बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें गिनती सिखाई जाती है। तो ये जो गिनती की संख्याएं होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3 ये ऐसे करके अनंत तक जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जैसे ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। अगर इन संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें तो इनसे जो समूह बनेगा वो संख्याएं क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। चलिए अगला देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखें तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3 है, अगर इनको हम प्लस में लिखते हैं +1, +2, +3 तो ये जो हमारी संख्याएं बनेंगी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बनेंगी, यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से अगर हम माइनस में इनको लिखते हैं तो -1, -2, -3 तो ये जो संख्याएं होंगी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं यानी निगेटिव इंटीजर्स। ये हमारा 0, तो 0 को हम बोलते हैं उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर। सम संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कोई संख्या है, अगर हम उसमें 2 से भाग देते हैं तो वो पूरी कट जाए, मतलब शेषफल 0 आए, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 12, देखिए 12 है, 12 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 6 बार में कट जाएगा और हमारा शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से कट जा रहा है, तो ये सम संख्या हुआ। इसी तरह से 24 है, 26 है, 30 है, इसी तरीके से कई सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर, जिन्हें इंग्लिश में हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूरी ना कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें और हमारा शेषफल 0 ना आके कोई भी संख्या आती है तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 है, अगर हम 3 में 2 से भाग देते हैं तो वो यहाँ पे शेषफल 1 बच जाएगा, मतलब ये विषम संख्या है। इसी तरीके से 3 है, 7 है, 9 है, 15 है और कई संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। चलिए अगला देखते हैं। भाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा कट जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको अगर हम कट करें तो वो खुद से कट जाए और 1 से भी कट जाए, उसके अलावा वो किसी और भी नंबर से कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 12 है, तो 12 को अगर हम काटेंगे तो ये 1 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, और इसके अलावा देखिए 12 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा। तो मतलब ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि वो संख्या खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और उसके अलावा वो और भी संख्या से कट जाए। चलिए अगला देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी संख्या से न कटे। मतलब कि अगर कोई संख्या है, अगर उसको हम काटना चाहते हैं तो वो अपने से तो कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी और नंबर से ना कटे। जैसे देखिए 2 है, 2 हमारा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा, मतलब यह अभाज्य संख्या है।